नमस्कार, मैं हूं फरहान। जन भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान के इस युद्ध के दौरान चीन क्या खिचड़ी बना रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत को अपनी नजरें गड़ाकर रखनी होंगी। देखिए, सबसे पहली बात, यदि भारत अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो यह समझ लीजिए एशिया के भीतर भारत अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, क्योंकि मौजूदा समय में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रूस और चीन, साथ में नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पहले से ही सम्मिलित है। तो इस युद्ध के दौरान जब अमेरिका ईरान से इजराइल अकेले बिल्कुल नहीं जीत पा रहा है, और अमेरिका ने भी यह साफ कर दिया है कि ईरान को परास्त करना अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे उतरना पड़ रहा है, यह अमेरिका ने कहा है। और ईरान ने भी अमेरिका के हमलों पर सीधा सीधा जवाब दिया है कि अमेरिका को उतना नुकसान उठाना पड़ सकता है जितना ईरान नहीं उठाएगा, यानी कि ईरान से ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है, यह ईरान का कहना है। तो इस दौरान चीन ने भारत को घेरने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली योजना बनाई है, जिस पर यदि भारत का ध्यान हटता है तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाया जा सकता है। चीन ने बीजिंग में एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल किया है। इन दोनों देशों के विदेश सचिव, वाइस फॉरेन मिनिस्टर, इस तरह के लोग शामिल होंगे। इसमें निवेश को लेकर, शिक्षा को लेकर, रक्षा संबंधों को लेकर तमाम बातें होंगी, लेकिन यह बातें देशों को विकसित करने के लिए नहीं है। यह आप समझ लीजिए कि यह मुद्दे कहीं ना कहीं अलग रणनीति के लिए होते हैं। इन मुद्दों को लेकर तो देशों से दोस्ती बनाई जाती है। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश को जिन चीजों की आवश्यकता है उन्हें चीन वो प्रोवाइड कराता है, लेकिन बदले में यह तीनों एक शक्ति बनकर किसी देश पर टूटने के लिए भी एक समझौता करते हैं। शेख हसीना के बाद यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस, उनके हाथों में जो सत्ता आई है तो उन्होंने पाकिस्तान और चीन से अपनी नजदीकियां ज्यादा बढ़ाई हैं। अब ये बैठक, इसमें समुद्री मुद्दों पर भी जब चर्चा होगी, ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसे भारत को समझना होगा और अपनी कोई दूसरी रणनीति तैयार करनी होगी, लेकिन जो मौजूदा समय में भारत के पास नहीं है, क्योंकि सारा विश्व एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां पर आपको फट से फैसला लेना है। यदि भारत का फैसला न्यूट्रल रहता है तो आप याद कीजिए, यूक्रेन की जंग में ही भारत न्यूट्रल था, जिसके चलते रशिया उससे दूर होता चला गया। तो भारत के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट है कि वह अमेरिका के पक्ष में खड़ा हो या फिर पाकिस्तान वाले गुट चीन और रूस के पक्ष में खड़ा हो। इसमें से क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन, इस संबंध में अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें।